Hello everyone, in this video we are going to learn a very beautiful poem, The Tale of Custard the Dragon. Here the name of the dragon is Custard, composed by Odennes. He was an American poet. He used to write free verse and he was declared the country's best known producer of humorous poetry. Okay, he was born on 19th August 1902 in Newark in the USA and died on 19 May 1971. As you can see here, he is Nash. Let's start the poem. Before we start the poem, let's discuss its character. In this, she is a girl named Belinda and a kitten, here dragon, a little mouse and a card, red card. Okay, you can see here. And this poem is a ballad. So what is a ballad? A song or poem that tells a story. इसमें कोई राइम स्कीम्स नहीं होती, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो होते हैं. पोएट जो है स्ट्रेट अपनी बात को कहता है और इसमें ज़्यादातर किसी की बहादुरी की कहानियाँ, कुछ किस्से ऐसे ही सुनाए जाते हैं एक फ्री वर्स में. That type of poem is known as ballad. Let's start. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Okay. So here this one is Belinda. Belinda एक वाइट छोटे वाइट घर में रहती है. उसके पास एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे कलर का माउस है और येलो डॉग है एंड रेड वैगन. ये दिस वन इज कार्ड. एक वैगन है एंड रिलियो ट्रूलियो. रिलियो हियर मीन्स रियल, ट्रूलियो मीन्स ट्रू. तो रिलियो ट्रूलियो, रियल एंड ट्रू मॉडिफाइड एज रिलियो एंड ट्रूलियो बाय द पोएट. इसको पोएम में एक टच देने के लिए इसने ऐसे किया. एंड लिटिल पेट ड्रैगन एंड दिस इज द ड्रैगन. व्हाट इज द ड्रैगन? इन एंशियंट stories of China, it is an imaginary animal जिसके मुंह से आग निकलती थी, जो उड़ सकता था. ठीक है, ये कहानियों में ऐसे कैरेक्टर चाइना में हुआ करते थे. दैट्स वाई नाउअडेज वी कॉल चाइनीज एज ड्रैगन. सो बेलिंडा एक लिटिल गर्ल है, छोटे घर में रहती है और उसके पास एक ब्लैक किचन है, एक ग्रे माउस है, एक येलो डॉग है एंड रेड कलर की वैगन है और एक ड्रैगन है, पेट ड्रैगन. सो राइम स्कीम ऑफ दिस स्ट्रेंजर इज हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन. सो ए बी बी राइम स्कीम. एंड पोएटिक डिवाइसेस वी कैन सी हियर लिटिल 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 लिटिल. इट इज़ रेपिटिशन. यहाँ चीज़ें रिपीट हुई है. ओके, ये लिटिल वर्ड यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिपीटेशन. सो यहाँ पे रिपीटेशन है. ओके, एंड एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? वेयर वोवेल साउंड्स डोमिनेट्स इन अ लाइन. लाइक हियर यू कैन से आई साउंड, लिटिल किचन, लिटिल लिटिल लिव्ड, आई साउंड ये यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है. दैट्स वाई इट इज एसोनेंस. ओके, एंड poetic license. What is the poetic license? When spelling of a word is changed, like real, realio, true, trulio, that is poetic license. Okay. Now the name of the little black kitten was Ink. That kitten name was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink. She means Belinda called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard. एंड वो जो लिटिल डॉग था उसको मस्टर्ड कहते थे. बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, अ पर्सन हु लैक्स करेज. कावर्ड मतलब डरपोक, डरावना. ओके, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. आई रिपीट, किटन का नाम था इंक, माउस का नाम था ब्लिंक, डॉग का नाम था मस्टर्ड एंड ड्रैगन का नाम था कस्टर्ड. ओके, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. कस्टर्ड जो ड्रैगन था उसके शार्प टीथ थी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, and spiked sharp tip
on top of him and scales a thick dry flake skin underneath below and mouth like a fireplace chimney for a nose and real trulio means true daggers on his toes। तो यहाँ पे कस्टर्ड उस ड्रैगन की विशेषता क्या है कि उसके दांत नुकीले से हैं, उसके शरीर के ऊपर ऐसे नुकीले से टिप नेल्स से निकले हुए हैं, उसके नीचे स्केल्स जैसे फिश में मछलियों में पाई जाती है, स्नेक में पाई जाती है, वैसे उसके नीचे की बॉडी पे स्केल्स हैं एंड उसके मुंह से आग निकलती है और उसके नाक चिमनी जैसी है जिससे आग और धुआं निकलता है और उसके जो टोज हैं, जो नाखून हैं वो नुकीले हैं, छुरी की जैसे हैं। ओके। Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rig, but Custard cried for a nice safe cage. Okay, here barrel full of bears. Belinda बहुत बहादुर है। ओके। इंक ब्लिंक इतने बहादुर हैं कि चेज लायन डाउन द स्टेयर्स, कि वो शेर को भी खदेड़ देते हैं, सीढ़ियों से खदेड़ देते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन द रेव, और मस्टर्ड इतना बहादुर है कि जितना बहादुर गुस्से में शेर होता है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो ऑलवेज रोता रहता, डरता रहता और वो एक सुरक्षित जगह देखता रहता। ओके। तो हियर राइम स्कीम बियर्स स्ट्रेयर्स रेस केज, तो AABB। ओके। Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon at the Relio Trilio cowardly dragon. तो बेलिंडा उस ड्रैगन को यानी कस्टर्ड को चिढ़ाती, गुदगुदी लगाती उसको, और बिना उस पे तरस खाए, दया खाए उसका मजाक बनाती। इंक ब्लिंक भी उसको पर्सिवल किंग आर्थर्स का एक नाइट था, एक योद्धा था, तो उसको मजाक में चिढ़ाते हुए रूडली उसको पर्सिवल बुलाते हैं। और वो सारे लोग उस रेड वैगन में, रेड कार्ट में बैठ करके हंसते रहते हैं और उस कावर्डली मतलब डरपोक ड्रैगन का मजाक उड़ाते रहते हैं। ओके। बेलिंडा गिगल्ड अ लाइट सिली लाफ, गिगल्ड मीन्स ऐसे मुस्की मारना है ना, शर्मा के हंसना। गिगल टिल शी शुक द हाउस, अब टिल शी शुक द हाउस का मतलब वो इतना हंसती है उसके ऊपर कि घर ही हिला देती। तो यहाँ पे हाइपरबोल है, यहाँ पे क्या है इस लाइन में, हाइपरबोल है, मतलब कोई चीज़ इतनी बढ़ा चढ़ा के कही जाए कि हकीकत में वैसा ना हो। ओके। एंड ब्लिंक सेट वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक भी उसको जो माउस था वो भी उसको वीक, कमज़ोर कहता है, चिढ़ाता रहता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और मस्टर्ड और इंक उसकी एज पूछते रहते हैं चिढ़ा चिढ़ा के। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और जबकि कस्टर्ड जो है वो ड्रैगन हमेशा एक सुरक्षित जगह ढूंढता रहता है इन लोगों से बचने के लिए कि लोग हमें ना चिढ़ा पाए, और रोता रहता है हमेशा। यहाँ पे भी राइम स्कीम हाउस, माउस, एज एंड केज, और इसमें आपका हाइपरबोल है ऊपर। ओके। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक नेस्टी अनप्लीजेंट आवाज़ सुनी। द मस्टर्ड ग्रॉल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड डर गया, उसकी गले से आवाज़ ही नहीं निकली और वो चारों तरफ देखने लगे। मी आउच, यहाँ पे म्यू एंड आउच यानी बिल्ली जो है। क्राइड इंक, ओह क्राइड बेलिंडा, ओ बिल्ली जो थी किटन वो मी आउच कहने लगी और बेलिंडा ओह कहने लगी। फॉर देर वॉज ए पायरेट, पायरेट का मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लूटर, कोई डाकू आ गया, लुटेरा आ गया है। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा मीन्स विंडो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पोएटिक लाइसेंस है, क्योंकि विंडो को विंडा कहा गया है राइमिंग स्कीम मिलाने के लिए। ओके। तो अचानक ही वो एक बुरी डरावनी आवाज़ सुनते हैं और मस्टर्ड के गले की आवाज़ रुक जाती है, सब आसपास देखने लगते हैं। वो जो बिल्ली थी वो म्यूज कहती है और बेलिंडा भी चिल्ला उठती है, क्योंकि वहाँ पे एक लुटेरा खिड़की से आ गया था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसने अपने दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में दोनों में पिस्टल दे रखा था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ
कैटलास मतलब कटार, एक छोटी तलवार, और उसने अपने दांतों में एक छोटी तलवार भी दबा रखी थी। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, मतलब उसका एक पैर खराब था और उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी, यानी वह लंगड़ा था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और अब ये समझ गए थे पायरेट यानी लुटेरे के आने का मतलब कुछ बुरा ही होने वाला है, वो मार देगा या लूट करके ले जाएगा। बेलिंडा पेल्ड, यहाँ वो एकदम डर गई, शॉक्ड हो गई, एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा एकदम से डर गई और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फेल्ड, और जो मस्टर्ड था वो भग जाता है वहाँ से, रैन अवे विद ए टेरिफाइड हेल्प, मतलब डर के वो वहाँ से भाग जाता है चिल्लाते हुए। इंक ट्रिकल्ड मतलब फ्लू, धीरे से सरक लेती है, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के सामानों के नीचे जा कर के छिप जाती। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो वो चूहा था वो धीरे से चुपके से जा कर के अपने बिल में घुस जाता है। बट अब जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग, मतलब जिसको कहते हैं ना फुफकारते हुए, अपने नाक से आवाज़ निकालते हुए, लेकिन इतने में कस्टर्ड कूद के आगे आ जाता है, अपने फुफकारते हुए नाक से आवाज़ आते हुए, और आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि इंजन की आवाज़। क्लैस्ड हिज टेल लाइक ऑरन इज अ डंगन, और अपने पूँछ को पटकते हुए जैसे कि कोई लोहे की जेल हो, कोई दीवार हो, उसमें जब टकराने पे जो आवाज़ आती है उसी तरीके से अपनी पूँछ को रगड़ता आवाज़। विद ए क्लैटर एंड अ क्लैंक, ये सब आवाज़ हैं, क्लैटरिंग करते हुए, क्लैंकिंग करते एंड जैंगलिंग स्क्वर्म, और आवाज़ के साथ अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए, मोड़ते हुए वह कूद के आगे आ जाता है। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट अ वॉर्म, और वो पैरेट पे इस तरीके से कूद पड़ता है, मीन्स ही अटैक्ड ऑन द लूटर लाइक अ बर्ड अटैक्स ऑन अ वॉर्म, जैसे कोई पक्षी, एक रॉबिन पक्षी अपने कीड़े पे, अपने शिकार पे कूदती है, उसी तरीके से वो पायरेट पे कूद पड़ता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट उसको ध्यान से देखता है उस ड्रैगन को, एंड गल्प्ड सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो उसको देख के मतलब चौंक जाता है वो, और अपने गल्प्ड मतलब जल्दी से पी लेता है। और एक रम, आपने देखा होगा मूवीज़ में, स्टील की एक छोटी सी केन होती है, उसमें कोई ड्रिंक लिक्विड होता है, रम होता है, जल्दी से उसको पी लेता है। अक्सर लोग जब समुद्री यात्रा पे जाते हैं तो ऐसी शराब लेके जाते हैं। ही फायर्ड 2 बुलेट्स बट दे डिड नॉट हिट, उसने 2 गोली दागी ड्रैगन के ऊपर, लेकिन वो उसको हिट नहीं कर पाई। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और वो गोली तो कस्टर्ड को नहीं लगी, लेकिन अगले ही पल कस्टर्ड ने उसको चबा लिया, मतलब चबा के निकल लिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके निकल लिया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड मतलब हियर किस्ड होगा, बेलिंडा दौड़ करके उसको गले लगा लेती है और मस्टर्ड उसको किस कर लेता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और उस पायरेट के लिए, उस लुटेरे के लिए अब कोई परेशान नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गार्डेड, इंक ब्लिंक खुशी से चारों तरफ उसके घूमने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और उस खुशी से उस ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगते हैं जिसने उस पायरेट, उस लुटेरे को खा लिया। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। अब वो बोलता है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो सब लोग खुश हो गए क्योंकि वो लुटेरा मर गया, ड्रैगन ने उसको मार डाला, लेकिन थोड़ी देर बाद अब मस्टर्ड बोलता है अगर मैं होता तो मैं तुम्हारी जितनी बहादुरी तुम दिखाए उससे बोल रहा है, उससे मैं दुगना बहादुरी दिखाया होता अगर मैं कंफ्यूज ना हो गया होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी वुड बीन थ्री टाइम्स एज ब्रेव एज थिंग। एंड और अब इंक और ब्लिंक भी बोलते हैं हाँ अगर मैं होता, मैं कंफ्यूज ना हुआ होता, मैं डर रहा हूँ तो मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखाता। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री, और बेचारा कस्टर्ड बोलता हाँ मैं सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम सब लोग मुझसे ज़्यादा बहादुर है। यानी जब उस ड्रैगन ने, जिसका नाम कस्टर्ड था, जब उसने उस पैरेट को निगल लिया, चबा के खा लिया एंड पैरेट को मार डाला, तो सारे लोग बाहर आते हैं, बेलिंडा उसको गले लगाती है और मस्टर्ड उसको जो है किस करता है। इंक ब्लिंक खुशी से चारों तरफ उसके
चक्कर लगाने लगते हैं। खुशी मनाने की थोड़ी देर बाद ये बोलता है मस्टर्ड कि मैं अगर कंफ्यूज ना हुआ होता तो मैं तुमसे दुगना बहादुरी दिखाया होता। इंक ब्लिंक बोलते हैं हाँ हाँ मैं तो तुमसे 3 गुना बहादुरी दिखाया होता। और बेचारा कस्टर्ड वो बोलता हाँ हाँ मैं मानता हूँ तुम सब मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल हाउस। अब देखिए उसमें था फर्स्ट पैराग्राफ में लिव्ड मतलब पास्ट टेंस में था, ये प्रेजेंट टेंस में है, मतलब जो घटना हुई वो पास्ट की थी और आज भी ये लोग साथ में रहते हैं। बेलिंडा लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। मतलब जैसे पहले रहते थे वैसे ही सारे लोग अभी भी रहते हैं। बेलिंडा वही उसी छोटे हाउस में है, वही छोटा सा किटन है, छोटा सा ग्रे माउस है एंड वो येलो कलर का डॉग है और वही वैगन है और वही रियल एंड ट्रू पेट ड्रैगन है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज द बैरल फुल ऑफ बियर्स। और बेलिंडा अभी भी उतनी ही बहादुर है। एंड इंक ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर। और अभी जैसे पहले वो लोग इतने बहादुर थे कि लायन को सीढ़ियों से खदेड़ देते थे, अभी भी वो लोग वैसे ही बहादुर। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज द टाइगर इन। और मस्टर्ड भी उतना ही बहादुर है जितना कि ये गुस्से में टाइगर। बट कस्टर्ड की इज क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो है वो बेचारा अभी भी डरता रहता, रोता रहता है और कोई सुरक्षित जगह इन लोगों से ढूंढता रहता है। मीन्स इस पोएम में ये बताया गया है कि ये 4-5 लोग कितने खुशी से रहते हैं एक दूसरे के साथ और वो बेचारा बहादुर भी है, सीधा भी है, लेकिन इसको वो लोग छोटे छोटे लोग चिढ़ाते रहते हैं और वो उनसे डरता रहता है। उनके चिढ़ाने के तरीके से चिढ़ के वो हमेशा छिपता ही रहता है, यानी इन लोगों में बहुत प्रेम है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमरस पोएम कॉमेडी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।